हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में बहुत ही अच्छे से लगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपको बहुत सारे अभी भी कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है आपके कॉलेज में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस वो जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप उनको गलत कर कर आ रहे हो। देखो, कहीं ना कहीं पर आपकी कोई मिस्टेक है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे। देखो, एक क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो ये है आपको कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी एक कंसेप्ट को ले रहे हैं और उस कंसेप्ट को आप क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो उस कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, उस टॉपिक को हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा समथिंग नॉर्मल सा पढ़ा और सोचा कि हाँ भाई अब तो बेफिक्र हो गई, यहाँ से क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से लिख कर तो आ जाओ कॉपी में। और दूसरी बात यह है, कुछ बच्चे जो कॉपी में लिख रहे होते हैं तो वो कॉपी को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं क्योंकि कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी और कहीं पे लिखने में कोई दिक्कत है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या है, अगर आप कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम में जाकर कॉपी लिख रहे हैं तो उसको आप बहुत ही अच्छे से पहले तो एंट्री करना। अगर आप अच्छे से एंट्री करोगे तो देखने वाला बंदा ये कहेगा हाँ भाई, बंदे का आगे भी लेख अच्छा होगा, सब कुछ बेहतरीन करा होगा क्योंकि उसकी एंट्री अच्छी है। लेकिन आप एंट्री में ही गलती करोगे, एंट्री में ही आपकी अच्छी से नहीं हो पाएगी, तो वो उसको लगेगा हाँ भाई अच्छा बंदा था, लेकिन उसको ऐसा लगेगा हाँ भाई ये खास बंदा नहीं है, इसकी कॉपी ऐसे हुई। तो सबसे पहले तो आप एंट्री अच्छे से करो। दूसरी बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो पहले उन क्वेश्चंस को करो जो आपसे आते हो। देखो, मैंने आज भी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करी थी बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम रही। उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि उस बच्चे ने क्या किया, पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन किए और उस लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद उसने क्या करा, उसके पास टाइम नहीं रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो आसान क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चन कर देगा, वो आज भी अगर उस क्वेश्चन को दे दिया जाए वो कर देगा। लेकिन आज उसकी कॉपी में वो उनका आंसर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस बच्चे के पास इतना टाइम नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाया। सबसे पहली बात तो ये है, आप पहले आसान क्वेश्चन करो। देखो, अगर वो स्टूडेंट्स क्या करता, अगर 5 मिनट उस क्वेश्चन को देता तो 6 नंबर उसको मिल जाते, क्योंकि उसको आईयूपीएससी नाम लिखने थे सिर्फ 6 लाइनों में। लेकिन उसने क्वेश्चन लिखे A+B+C, उसने 3 कॉपी ली, ठीक है, तीनों कॉपी भरी, लेकिन क्या करा, उसने एक पेपर पर उन 6 पॉइंट को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहा। तो सबसे पहले अगर वो उन क्वेश्चन को लिख लेता तो 6 नंबर मिल जाते, ठीक है। सबसे पहले आपको यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कोई भी, अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप में से कोई सा भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में जाकर या किसी भी एग्जाम में, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आसान है, जो कम बात लिखकर ही आपको पूरे नंबर मिल जाएं। अगर आप 6 लाइनें लिखोगे तो आपको एक एक लाइन से एक एक लाइन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, तो आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस 6 नंबर आपको बस एक ही पेपर पे मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप लिखो तो ऐसा लिखो ताकि जो आपका टीचर है, ठीक है, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं, उनको ऐसा लगे हाँ भाई इस बंदे ने काफ़ी अच्छा लिखा। देखो, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की है, ठीक है, तो उन्होंने का कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं। अभी देखो, आज एक स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, मोलरता, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मोलरता किसे कहते हैं, तो उसने लिखा कि मोलरता उसे कहते हैं जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो सामान को लेने और बेचने का जो क्या करते हैं, भाव करते हैं, उसको मोलरता कहते हैं। क्या ये मोलरता होती है? ये मोलरता नहीं होती है, मोलरिटी नहीं होती है। मोलरिटी कहती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। मतलब 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, वो आपका एक वीक पॉइंट है जिससे आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखो, और ऐसा ही चलता रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारा यही टारगेट है, आप अच्छे से तैयारी करो और पढ़ाई करो और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आओ ताकि आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश हो जाएं और आपको भी खुशी होवे और 2-4 जनों को भी और भी आपके साथ साथ उनको भी खुशी लगे, हाँ भाई आपने काफ़ी अच्छा किया है। और आपके टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप अच्छा करेंगे। तो मैं आज के लिए इतना ही कहता हूँ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमें आपको इसी चैनल पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और काफ़ी बीच में भी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि किसी अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और ठीक है,
जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो स्टूडेंट्स अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लास कंटिन्यू होती रहेंगी। और बस यही मेरा मैसेज था आज के लिए, इतना ही। ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।